Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, Metropolitan Foundation YouTube channel. I am your IT teacher, Miss Farash Shaheen. How are you, student? I hope you all are fine, safe and healthy. Students, this is my second video, unit number 1, month of August. Let's start unit number 1. Let's start unit number 1. Unit number 1, Evolution of Computers, month of August. In this unit, we will learn Lebesgue wheel, arithmeter, Babbage difference analytical engines, and census calculator. Okay, students, let's revise our previous knowledge. In previous, we have learned abacus, Napier's bones, slide rule, calculating clock, Pascal line. And now I will cover Lebesgue wheel, arithmeter, Babbage difference and analytical engines, and census calculator. Okay, students, let's start our explanation. Unit number 1, Evolution of Computer, month of August. Let's start our explanation. Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1946-1716, was the German mathematician and philosopher. He started to work on his own calculator after the Pascal's death. पास्कल की डेथ के बाद फिलोसफर भी था ये और मैथमेटिशियन भी, दोनों काम, यानी सोचने वाला भी, थिंकर भी एक बहुत बड़ा था गॉफिट, और दूसरा ये इसने मैथमेटिशियन के ऊपर बहुत काम किया था और इसने एक कैलकुलेटर डिवाइस बनाया पास्कल की डेथ के बाद. तो फर्स्ट इन्वेंटेड किया Lebesgue wheel और स्टॉप ड्रम इन 1673, which was used for 3 centuries until the development of the electronic calculating in the mid of 1970s. ये Lebesgue born July 1, 1646, or he is very intelligent and very successful mathematician and philosophers. In our unit, we will discuss about the Lebesgue wheel, 1673, page number 3. Open your book, page number 3. After the explanation, Goffin, let's start Lebesgue wheel. It was developed by the German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz in 1673. In this year, 1673, Gottfried von Leibniz, a German mathematician, invented a calculating machine which performed like a true mathematics machine. It's depend on the same principles of wheel used by the Pascal. पास्कल की फिलॉसफी को यूज करते हुए गॉफिट ने मैथमेटिकल मशीन इन्वेंट की. ये मशीन जो है वो किस तरह से काम करती थी, जैसे हमारी देखिए इसमें हैंडल लगा हुआ है, आप इसे देखिए, इस हैंडल को देखिए, ये हैंडल क्या काम कर रहा है, आप इसे देखिए, ये
एक गियर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? गियर का। और इसने किसको, किस फिलॉसफी को यूज किया है? ये मैकेनिज्म किसका यूज किया है इसने? पास्कल का। पास्कल का मैकेनिज्म यूज करके इसने ये मशीन इन्वेंट करी। हम ये इसी गियर को आगे पीछे करेंगे तो हमारे नंबर क्या होते? चेंज होते। और ये चेंज होने से ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि मैकेनिकल कैलकुलेटर करता है। आपने मैकेनिकल कैलकुलेटर देखा हुआ है। जैसे कि हम, जब आपकी अम्मी नमाज पढ़ती हैं तो आप लोग वो मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज करते हैं और उसमें एक व्हील टाइप लगा हुआ होता है छोटा सा, उससे नंबर चेंज करते हैं। वो फिर वो जीरो के ऊपर आ जाता है। फिर अम्मी कैलकुलेटिंग करना शुरू करती हैं कि मैंने कितनी तस्बीह पढ़ ली। हम अभी भी यूज कर रहे हैं इसे। जैसे कि हम कोई ऐसी तस्बीह पढ़ते हैं जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है यानी काउंटिंग की जरूरत होती है, तो हम इसे यूज करते हैं। इट वॉज द डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर विच वॉज कॉल्ड द स्टॉप्ड। अब देखिए वो स्टॉप्ड हो जाता है। कैसे स्टॉप करते हैं? वहां पर एक स्टॉपर लगा हुआ है, उससे हम स्टॉप करते हैं। ठीक इसी तरह से ये भी काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये भी एक काम स्टॉपर रॉकर की तरह से कर रहा है। Instead of the gears, it was the made of the fluted। ये फ्लूट से बना हुआ एक गियर था जिससे के नंबर क्या होते थे? आगे पीछे होते थे। न्यू फीचर्स ऑफ द शिफ्ट मैकेनिज्म, और इसने कुछ नई चीजें डालकर जो पास्कल का मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म का मतलब है तरीकेकार, पास्कल का जो तरीकेकार था उसे यूज करते हुए इसने एक नई इन्वेंशन कर दी जिसे लीबियंस व्हील का नाम दिया। और ये बहुत सेंचुरीज तक यानी 2 सेंचुरियों तक ये काम करता रहा। आगे इसी ने ही एक और इन्वेंशन करी जिसे हम आगे अभी देखते हैं कि वो क्या थी। वो थी ऑर्थोमीटर, जो 1820 में चार्ल्स चार्ल्स ने इन्वेंट की थी। किसने इन्वेंट की थी? चार्ल्स ने। यानी 1673 से लेकर 1820 तक क्या यूज हुआ? लीबियंस व्हील यूज हुआ। क्या यूज हुआ? लीबियंस व्हील यूज हुआ। किसमें? काउंटिंग करने में, यानी डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर यूज हुआ। कितने साल तक? अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक लंबा एक टाइम पीरियड जो है वो लीबियंस व्हील को दिया गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि किसने 1673 के अंदर गॉफिड ने, जो कि फिलोसफर भी था और मैथमेटिशियन भी था, दोनों, यानी एक फिलोसफर और एक मैथमेटिशियन दोनों था, और रहने वाला कहाँ का था? जर्मन का था। इसने डेवलप किया एक मैकेनिकल कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ देखिए लीबियंस कैलकुलेटर है। इन 1694 अ जर्मन मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर गॉफिट विलियम ने ही इसे इन्वेंट किया। 1646 से लेकर 1716 तक इसका टाइम पीरियड है। इम्प्रूव द पास्कल लाइन बाय क्रिएटिंग अ मशीन दैट कुड बी मल्टीप्लाई like its procedure. Libyans mechanical multiplier worked by the system of gear और डायल्स के थ्रू ये काम कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? गियर्स, यानी गियर्स चेंज करते हैं। जैसे आपकी मदर्स जो हैं, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि लीबियंस व्हील किस तरह से काम करता है, वैसे ही ये काम कर रहा है कैलकुलेटर डिवाइस। अब इसमें क्या चेंजेस आए? इसके अंदर मल्टीप्लाई भी ये कर रहा है। इसको थोड़ा सा इनहांस करेंगे हम तो गियर्स और डायल्स का काम करता है। पार्शियली बाय स्टडिंग पास्कल ओरिजिनल नोट्स एंड ड्राइंग्स, लीबियंस वाज एबल टू रिफाइन हिज मशीन। लीबियंस ने अपनी मशीन को रिफाइन किया और रिफाइन करने के बाद उसने लीबियंस कैलकुलेटर के नाम से एक कैलकुलेटर डिवाइस बना दिया। अब देखिए, अब आते हैं हम ऑर्थोमीटर। 1820 एडी, a mechanical calculator invented by Thomas D. Kolb in 1820, the first reliable, useful and
कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन, ये ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन यानी गिनने वाली मशीन थी जो कमर्शियली यूज हो रही थी, यानी शॉप्स वगैरह पे जहां जहां हम कैलकुलेटिंग का काम करते हैं वहां वहां ये यूज हुई। द मशीन कुड परफॉर्म द 4 बेसिक मैथमेटिक फंक्शंस। द फर्स्ट मास्ड प्रोडक्ट कैलकुलेटिंग मशीन। अब आप अपने पेज नंबर 3 के ऊपर देखिए, ऑर्थोमीटर, चार्ल्स कैवियर थॉमस डी कॉलमार ने इसे इन्वेंट किया। अब फ्रेंचमैन, ये भी कौन था, एक फ्रेंचमैन था। was the another great invention whose effort assist in the evolution of the first successful digital mechanical commercial calculator known as a arithmeter। फर्स्ट जो है वो ऐसा उसने आर्थोमीटर कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जो कमर्शियली यूज करा, यानी लोगों ने इसे यूज किया अपने कैलकुलेटिंग में। इट हैज एबिलिटी टू परफॉर्म द 4 बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। अब 4 फंक्शन हैं देखिए। 4th अर्थमेटिक फंक्शन किसको कह रहे हैं ये? पहला है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। 4 जो हैं हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी मैथ को करने के लिए। वो 4 मैथ के फंक्शंस इसमें सक्सेसफुली लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो ये सक्सेसफुली डिजिटल मैकेनिकल कमर्शियल कैलकुलेटिंग डिवाइस है ऑर्थोमीटर। द ऑर्थोमीटर वाज रिलायबल एंड कुड गिव द रिजल्ट अप टू 16 डिजिट्स, और ये 16 डिजिट्स तक क्या देता था? रिजल्ट देता था। देखिए ये जो इन्वेंशन हुई है ये आहिस्ता आहिस्ता हुई है, एकदम एक दिन के अंदर नहीं हो गई है। अगर हम भी आज देखें तो लोगों को गिनने में प्रॉब्लम होती थी। आज भी अगर मैं आपको बड़ा कोई मैथ का सवाल दे दूं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन है तो आप कहेंगे कि हमें कैलकुलेटर दे दीजिए। क्यों हम कैलकुलेटर का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जबानी हमें वो चीज याद नहीं रह सकती। तो इसीलिए ये जो ऑर्थोमीटर जो था ये लोगों में बहुत फेमस हुआ और इसे फर्स्ट मैकेनिकल कमर्शियल कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट कमर्शियल कैलकुलेटर कौन सा है? ऑर्थोमीटर, जो 1820 के अंदर यूज हुआ। और किसने इसको बनाया? एक फ्रेंचमैन ने इसको इन्वेंट किया था। अब आ जाते हैं हम बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स के ऊपर। 1833। अब आते हैं एनालिटिकल इंजन्स के ऊपर। बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स 1820 1833 एडी। चार्ल्स बेबेज कौन था इसका इन्वेंटर? चार्ल्स बेबेज वाज द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड। इन 1822 के अंदर बेबेज ने ये रियलाइज किया कि लॉन्ग कैलकुलेशन स्पेशली दोज नीडेड टू मेक mathematical tables where the predictive tables, so he began to design an automatic mechanical calculating machine called the difference engine. When was the really a great invention? It was powered by the steam, was on the size of the car and could print the result automatically। अब देखिए एनालिटिकल इंजन जो है वो किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बेबेज ने। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इसने पहला ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा था। ये मैकेनिकल था और इसमें क्या था, इसका जो प्रिंट भी रिजल्ट आ रहा था, प्रिंट होकर आता ऑटोमेटिकली। और ये एनर्जी कौन सी यूज कर रहा था? स्टीम, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहा था बल्कि स्टीम कर रहा था। एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। पहला ऐसा कैलकुलेटर था एनालिटिकल इंजन जो कि जर्नल पर्पस के लिए आम लोगों के लिए बना था। इट वाज द डिजाइन एज ए मैकेनिकल कंप्यूटर दैट कुड परफॉर्म एनी कैलकुलेशन, हर किसी टाइप की कैलकुलेशन कर सकता था। 4 बेसिक मैंने आपको फंक्शंस बताएं।
वो 4 फंक्शंस इसमें होते थे। कौन कौन से वो 4 फंक्शन थे? एडिशन भी होता था, सब्ट्रैक्शन भी होता था, डिवीजन भी होता था और मल्टीप्लिकेशन भी होता था। द मशीन हैड 4 कंपोनेंट्स, द मिल, स्टोर, रीडर एंड प्रिंटर। ये क्या करती थी? 4 कंपोनेंट को यूज कर रही थी, स्टोर भी कर रही थी, रीड भी कर रही थी और प्रिंट भी दे रही थी, तीनों काम कर रही थी। यानी ऐसा ये एनालिटिकल इंजन ऐसा था कि इससे 4 पर्पज लोगों के पूरे हो रहे थे और ये बेस्ट रिजल्ट दे रहा था। यानी इसमें इनपुट डिवाइसेस भी थे, स्टोरेज फैसिलिटी भी थी और प्रोसेस करके नंबर को कैलकुलेट करके और उसको क्या कर रहे थे? प्रिंट की सूरत में दे रहे थे। ये एनालिटिकल की क्या थी? खासियत थी। कौन सी 4 ऐसी चीजें करके दे रहा था? वो इनपुट ले रहा था, स्टोर फैसिलिटीज कर रहा था, स्टोर फैसिलिटीज भी दे रहा था, यानी आप बाद में उसको देख सकते हैं, यानी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर क्या था? कैलकुलेशन भी कर रहा था और दूसरा उसको प्रिंट भी करके दे रहा था। तो ये एनालिटिकल इंजन की खास बात। अब देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, द मिल वाज कैलकुलेटिंग यूनिट था ये, द स्टोर वाज सॉर्टिंग यूनिट वेयर द डेटा इज सेव्ड। सॉर्टिंग यानी नंबर वाइज 1 2 3 के उसमें रहता था। द रीडर वाज इनपुट डिवाइस, द प्रिंट वाज आउटपुट डिवाइस। जो रीड करने वाला था यानी जिसे हम इनपुट देते थे वो रीडर कहलाता था और जिसपे हम रिजल्ट ले रहे थे वो प्रिंटर था, जो कि आउटपुट डिवाइस कहलाता था। Analytical engine was the invented by Charles Babbage in 1837. Between 1847 to 1849, the Babbage completed another model of the difference engine. This model was simple than the first one. अब आप देखेंगे कि बेबेज ने दूसरा भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बना दिया। देखिए बेटा, बात यहाँ समझने की ये है कि जैसे जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? पिछला जो आपका हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके फिर हम नई इन्वेंशन करते। टू ऑनर हिम फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कौन कहलाता है? चार्ल्स बेबेज कहलाता है। और इसने बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को बनाने में जो दुनिया को हेल्प की है, तो इसको ये ऑनर, ये इसको एजाज भी हासिल है। टू एफर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आफ्टर हर नेम। उसके नाम के साथ अब क्या लगा दिया गया? एक प्रोग्रामर ऐड कर दिया गया उसके नाम के साथ, यानी उसको ये एक कहना चाहिए, उसको एक सम्मान दिया गया कि वो क्या कहलाया? एक प्रोग्रामर कहलाया। कौन कहलाया? चार्ल्स बेबेज। द फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिसने कंप्यूटर को क्या किया? एनालिटिकल इंजन को फिर दोबारा नए कुछ चेंजेस करके और बहुत सारे चेंजेस करके इन्वेंट किया और इसके बहुत सारे, यानी ये इनपुट लेता था और इसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के ऊपर देता था। ये इसकी खास बात थी। तो चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। 1847 से 1849 का पीरियड क्या कहलाता है? कौन सा पीरियड कहलाता है? एनालिटिकल इंजन का। और इसे पूरी जिंदगी आपने याद करना है। जब भी आप जब बड़े हो जाएंगे और कहीं आप आगे की फर्दर पढ़ाई करेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं हम अपना लास्ट सेंसस कैलकुलेटर। सेंसस कहते हैं तो बड़ी बहुत ह्यूज कैलकुलेशन होती है, उससे सेंसस क्या कहा जाता है। और सेंसस यानी हम अपनी कहना चाहिए बड़ी कैलकुलेशन को करने के लिए सेंसस का इस्तेमाल किया गया। द हरमन हॉर्लिथ डेवलप्ड द पंच कार्ड tabulating machine system, the census calculator।
ये सेंसस कैलकुलेटर के लिए, मर्दमशुमारी के लिए इसे यूज किया गया। इसे बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी और बहुत ही ज्यादा अहमियत हासिल है। द टेबुलेटिंग मशीन यूज्ड द पंच कार्ड्स टू count the electronical. Horlick brought his punch card reader into the business world by the founding the tabulating machine company in the 1869. अब ये देखिए कि ये इसने सेंसस को यानी मर्दमशुमारी के काम में इसको लिया और ये पंच कार्ड मशीन भी कहलाती है। 1889 में अमेरिकन नेम द हर्मन हॉर्लिक इन्वेंटेड द काउंटिंग मशीन टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। यूएसए की पॉपुलेशन को यानी मर्दमशुमारी को करने के लिए उसने इसका इन्वेंशन किया। इट वाज द बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये पंच कार्ड के ऊपर थी, यानी ये पंच करता था और टिनी वायर्स डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द होल इन द कार्ड, यानी उस प्रेजेंस को बताते थे, शो करते थे। देखिए कभी अगर मौका मिला तो मैं ये आपको जरूर अपने उसके ऊपर क्या कहते हैं कंप्यूटर के ऊपर दिखाऊंगी। ही वाज द फाउंडर ऑफ द कंपनी दैट लेटर बिकम IBM। IBM जो है वो हॉर्लिक को इसका क्या जाता है, IBM कंपनी जो है वो किसकी बनी हुई है, हरमन की, हरमन हॉर्लिक की बनी हुई है। ये more than 50 years after their use, punch card machine did the most of the world's fast business computing and the considerate amount of the computing work in the science। इसने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन किए, सेंसस मशीन ने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की और ये किसके काम में आती थी, पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया। तो हमने क्या किया, अब थोड़ा सा हम अपना पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं कि पिछले अगर हम यूनिट को देखें तो हमने अबिकस को पढ़ा, अबिकस के बाद हमने नीपियर बॉन्ड्स को पढ़ा, स्लाइड रूल को पढ़ा, कैलकुलेटिंग लॉग को पढ़ा, पास्कल लाइन को पढ़ा, लीबियंस व्हील को पढ़ा, आर्थोमीटर को पढ़ा, बेबेज के डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन्स हमने देखे और सेंसस कैलकुलेटर हमने देखा। यहाँ हमारा फर्स्ट पोर्शन खत्म हो जाता है यूनिट 1 का। ये मेरी सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने सारे अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को क्या करा है, कवर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, आपने ये मुझे बताना है। यहाँ आप देखिए आपके स्कूल मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल की पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाई है आपको कि आपको अपना स्कूल याद रहे। डू यू लाइक योर स्कूल, डू यू लव योर स्कूल एंड आर यू मिसिंग योर स्कूल? क्या आप अपना स्कूल जो है वो याद कर रहे हैं और आपको अपना स्कूल याद है? तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो बड़ा मिस कर रही हूँ स्कूल को और आप लोगों को भी बड़ा मिस कर रही हूँ। मैं आपकी IT टीचर हूँ, नाम मेरा क्या है, मिस फरज शाहीन, और हम जो है वो यूनिट नंबर 1 हमने कवर किया है और इसमें मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को हमने कवर किया है। अच्छा, हम जो अभी कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं वो गाबा की है, कंप्यूटर टुडे, इसे मैंने कवर किया है, जो कि रिटन बाय दानिश नजीर की बनाई हुई बुक है। कभी मौका मिला तो दानिश नजीर साहब का इंटरव्यू भी हम लोग आपको दिखाएंगे। दानिश नजीर साहब हमारे स्कूल आए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, आई एम मिसिंग यू, आई एम मिसिंग माय स्कूल, रियली आई मिस। अच्छा जी स्टूडेंट, हियर माय वीडियो इज फिनिश नाउ। Allah Hafiz student, Allah Hafiz, I miss you, I love you. If you like my video, you subscribe my video and write the comments with your name. देखिए बेटा, हमने यहाँ इतनी मेहनत की है आपको कंप्यूटर्स को समझाने के लिए। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा सा ना समझा सकी हूँ, लेकिन जितना भी मैंने समझाया आपको समझ में आया, तो आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो
कैसी लगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, आई मिस यू, आई लव यू। We will meet inshallah very soon in our beautiful school. Till then, Allah Hafiz student, Allah Hafiz, Allah Hafiz.